10 अप्रैल 2026 से तुला राशि के जातकों के जीवन में होने वाले हैं 6 महत्वपूर्ण बदलाव, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है 3 बड़े ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन। सबसे पहले यहाँ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले शनि यहाँ पर जागृत होने वाले हैं, यानी कि अपनी अस्त अवस्था से उदित अवस्था में 12 अप्रैल को चले जाएंगे। मंगल यहाँ से पूर्ण रूप से सक्रिय होने वाला है और सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ पर सूर्य दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए आज करने जा रही हूँ 6 बड़ी भविष्यवाणियां तुला राशि के जातकों के लिए। जी हाँ, अगर चंद्र राशि से, नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है तुला राशि के जातक, लिब्रा है आपका ज़ोडिएक साइन, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कहां से देख रहे हैं आप मुझे, यह भी मुझे जरूर बताएं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, जीवन में कोई उलझन है, समस्या है और मुझसे समाधान चाहते हैं तो भी कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। पूर्ण विवरण आप देंगे तो आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक जानकारी दूंगी हर वर्ग के मेरे भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं, जिनको 12 में से 12 राशियों का नाम तक नहीं मालूम और जिनको ज्योतिष का अच्छा खासा ज्ञान है, सबको मेरी बात समझ में आए, मेरी बातें स्पष्ट समझ में आए, यही प्रयास कर रही हूँ। बहुत सरल, बहुत सटीक जानकारी। अगर हैं आप तुला राशि के जातक तो जान लीजिए 10 अप्रैल से क्या बदलने वाला है आपके जीवन में, कौन सी 6 बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली है। देख लीजिए, सबसे पहले मंगल की स्थिति बदलेगी, सूर्य का अपना प्रभाव डाल रहा है और शनिदेव तो वैसे भी जागृत होने वाले हैं। सबसे पहला जो बदलाव आएगा वो रुके हुए काम अचानक से चल पड़ेंगे। जो काम अटके हुए थे उसमें तेजी आएगी, उसमें गति आएगी और ये साक्षात आप महसूस करेंगे। पुराने प्रयास अब आपको फल देते हुए नजर आ रहे हैं। जो परिश्रम आपने बहुत पहले किया, छोड़ दिया, जिसका शून्य परिणाम मिला था, जिसे हम कहते हैं एक पैसा फल हमें नहीं मिला, हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब सूर्य और शनि दोनों ग्रहों के प्रभाव से पुराने की हुई मेहनत का भी फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कारण है शनि उदित होने वाले, सक्रिय होने वाले। शनि देव को अगर आप सरसों के तेल का दान करते हैं, सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, तो क्या उत्तम फल मिलेगा आपको। मैं क्या कहूं, क्या फल आपको मिलेगा। उदित शनिदेव की सेवा जरूर करें, हनुमान जी को प्रसन्न करें, शनिदेव का भर भर कर आपको आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा है करियर में आपके बड़ा मोड़ आने वाला है। नई नौकरी के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना 86.4, मतलब सोचिए 87% नौकरी होने की योग है तुला राशि वाले। जॉब के लिए जो जो ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करते रहिए, सुस्त नहीं होना है, बैठना नहीं है आपको। इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू दीजिए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जाम दीजिए, रास्ते खुल रहे हैं यहाँ से आपके लिए। नया जॉब और प्रमोशन दोनों का साथ में योग बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोशन अगर रुका हुआ है आपका, बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो बिल्कुल प्रमोशन होगा। और अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, नया जॉब लेने की सोच रहे हो, बेहतर लेने की सोच रहे हो, तो बिल्कुल ये समय है, आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो और ये अच्छा फल देगा आपको। यहाँ पे बिजनेस के कुछ नए अवसर आपके सामने आएंगे। कभी कभी होता है आप जॉब भी कर रहे हो और आपको एक बिजनेस का ऑफर भी आता है, तो बिल्कुल आप कीजिए। मल्टीपल सोर्सेस से आपको आय की प्राप्ति होने वाली है। उपाय आप क्या करें, ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करके निकलिए हर दिन, केवल शनिवार को नहीं। फिर देखिए कैसे बंद रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तीसरा और बड़ा प्रभाव क्या पड़ रहा है आपको, धन के आगमन में तेजी आने वाली है। अचानक पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा आएगा। किसी को आपने उधार दिया, फिर लंबा समय बीत गया, वो भी भूल गया और आप भी भूल गए। आप ये जानते हैं मैंने जो पैसा उधार दिया था वो तो डूब गया। कब का डूब गया? वो पैसे जो 8 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले आपने किसी को दिया था, वो ला कर देगा। ऐसे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि पुराना अटका हुआ पैसा आपके पास आएगा। लेकिन तुला राशि वाले, आपके जीवन में बड़ा खर्च बढ़ने वाला है। एक साथ सारी कमाई आप कहीं खर्च कर सकते हैं, बहुत सारा बैंक से पैसा निकाल कर खर्च कर सकते हैं, और जिस पर बाद में आपको अफसोस भी होगा। तो जहां आय मिलेगी, जहां रुका हुआ पैसा आएगा, उसको आप निवेश करें, उसको आप रखें बैंक में, उसको थोड़ी सी सेविंग भी करें, थोड़ा सा खर्च करें, वरना बड़े खर्च से बड़ी परेशानी हो सकती है आपको।
10 अप्रैल से 25 अप्रैल ये निवेश का समय नहीं है आपके लिए, बिल्कुल नहीं है। शनि सक्रिय है, मंगल सक्रिय है। इस वक्त निवेश आप आवेश में आकर कर दोगे, क्रोध में आके कर दोगे, जल्दबाजी में कर दोगे, या किसी के भ्रम फैलाने में कर दोगे और रुपया पैसा डूबने के योग है यहाँ पर। तो आप निवेश ना करें। निवेश को अगर आप सही दिशा में चाहते हो और धन की वर्षा हो और भाग्य वृद्धि हो, तो आपको लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई चढ़ानी है शुक्रवार के दिन। और किसी लड़की को, छोटी बच्ची को, 12 वर्ष से 11 वर्ष से नीचे की जो बच्ची है, अगर शुक्रवार को आप उसको सफेद मिठाई खिलाते हो, लेकर देते हो, तो सौभाग्य बढ़ेगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। चौथी बड़ी बदलाव आपके जीवन में रिश्तों के क्षेत्र में आने वाली है। यहाँ पर फेक रिश्ते खत्म होंगे। बड़ा दुख होगा मन में, क्योंकि आप जिससे सच्चा प्रेम करते हैं वो आपको छोड़कर चली जाएगी या वो आपको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन इस बात का स्मरण रहे, केवल ढोंग वाले रिश्ते, नकली और फेक रिश्ते होंगे वही टूटेंगे। शनिदेव है ना, 12 तारीख के बाद वो जाग जाएंगे। और अगर वो जाग जाए तो सबसे पहले तुला राशि की बात करूं तो आपको शनिदेव अपने सबसे उच्च राशि की श्रेणी में रखते हैं, तो सबसे पहले आप पर नजर भी जाती है उनकी। तो इसीलिए झूठे रिश्ते, फेक रिश्ते आपके टूट जाएंगे। सच्चे रिश्ते बिल्कुल मजबूती से बने रहेंगे। जिससे आप प्रेम करते हैं और जो आपसे प्रेम करता है वो नहीं जाएगा आपको छोड़कर, और ना ही आपके जीवन साथी के साथ कोई मतभेद होगी। प्रेम प्रसंग अगर लंबे समय से चल रहा है तो उसको नाम मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कि आप लोग रिलेशनशिप को विवाह का नाम देते हुए नजर आएंगे। शादी करने के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को अगर गुलाब का फूल माता लक्ष्मी को आप चढ़ाते हैं, तो अगर शादी विवाह में कोई बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है प्रेम के मामले में, तो ये बाधा दूर होती हुई नजर आएगी। तुला राशि वाले, शुक्र आपके स्वामी है, तो शुक्रवार के उपाय आप वैसे भी किया कीजिए। इत्र परफ्यूम लगाया कीजिए, स्वच्छ कपड़े पहनिए, सफेद कपड़े पहनिए, है ना। चलिए, पांचवा जो बदलाव आपके जीवन में आने वाला है वो मानसिक दबाव का है। सोच और निर्णय दोनों बदलने वाले हैं आपके। सोच में मेच्योरिटी आएगी। ये जो तुरंत से कुछ सोच लिया, तुरंत से कुछ बोल लिया, कोई निर्णय ले लिया, अब इस चीज से पूरी तरह से आप उबरने वाले हैं। आपको वास्तव में बातें समझ में आएंगी, किस तरह के निर्णय करने हैं, आप ये निर्णय कर पाएंगे। कभी कभी ओवर थिंकिंग ले डूबेगी आपको। एक ही बात पर इतना अधिक विचार ना करें कि वो बात आपकी बात कोई खराब कर दे, है ना। ओवर थिंकिंग से बचना है आपको, वरना नुकसान हो सकता है। और कोई बहुत सीरियस डिसीजन हो तो इस वक्त ना ले, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रह है और बहुत सक्रिय है, तो इस वक्त आपको सही डिसीजन लेने में अवरोध हो सकता है और आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। उपाय क्या करें? मेडिटेशन करें, खूब पानी पिएं, 10 मिनट ध्यान जरूर करें। आपकी सोच, समझ, बुद्धि सब कुछ शांत होगी। छठी भविष्यवाणी आपके लिए, आपके स्वास्थ्य में आने वाला है उतार और चढ़ाव। कमर घुटने में दर्द और थकान महसूस होगी, बड़ी तकलीफ होगी आपको। पुरानी बीमारी भी यहाँ पर उबर सकती है आपके लिए। और अगर आप शनिदेव को काले तिल डालकर सरसों का तेल दान करते हैं, चढ़ाते हैं, तब आपको इसमें बहुत राहत मिलने वाली है। शनिदेव जब सक्रिय हो जाते हैं ना, तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ती है। घुटने में, कमर में दर्द, सिर में दर्द, जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा प्रेशर लेना, नींद नहीं आना, करवटें बदलना, एक ही बात को बार बार सोचना, जैसी चीजों में आप फंस सकते हैं। शनि उदित होने वाले हैं 12 अप्रैल को। कर्मों का फल तेजी से मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलने लगेगा और जो बुरे कर्म आपने किए उसका भी बुरा फल मिलने लगेगा। तैयार रहिए। मंगल सक्रिय हो रहे हैं, ऊर्जा बहुत होगी, लेकिन गुस्सा भी बहुत बढ़ने वाला है। और यहाँ सूर्य का प्रभाव भी आप पर बन रहा है, यानी कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जागेगा। आप अपने बलबूते पर काम करते हुए नजर आएंगे और जीत को अपने पक्ष में दर्ज करवाते हुए नजर आएंगे। तेज बदलाव, कर्म का फल, जीवन साथी की परीक्षा, यानी कि बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन आने वाला है। जीवन में बहुत संयम से काम लें और इस समय क्या नहीं करना है आपको, आलस्य और टाल मटोल नहीं करना है आपको। किसी भी काम को उठकर तुरंत कीजिए। गलत तरीके से किसी भी तरह से पैसे कमाने का प्रयास ना करें, मुसीबत में पड़ सकते हैं आप। ईगो ना दिखाएं, अहंकार ना दिखाएं, ले डूबेगा आपको। और जल्दबाजी में कोई भी फैसला आप ना करें, अन्यथा समय अनुकूल रहेगा। परिस्थिति को अपने प्रयास से अपने वश में करने का प्रयास करें,
क्योंकि समय बहुत बड़े बड़े बदलाव का है, तो दिमाग बहुत आपका अस्थिर सा महसूस करेगा। तो थोड़ा सा संयम रखें, वाणी में संयम रखें, ईगो और अहंकार से बचें, शनिदेव का नाम ले, हनुमान जी का जप करें, आपको बहुत शांति मिलेगी। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। अब तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। बहुत शुभकामनाएं तुला राशि वाले, बहुत बहुत धन्यवाद।